आजकल बाल क्यों ज़्यादा गिर रहे हैं लोगों के। इवन आप देखते हैं कि बहुत ही यंग एज ग्रुप, लेट्स से 18 ईयर्स 20 ईयर्स, उसमें भी बाल बहुत शिद्दत से गिरना शुरू हो गए। स्ट्रेटनिंग होती है, जेल लगती है, रिबॉन्डिंग होती है, स्ट्रीकिंग होती है, कैरेटिन भी, इवन कई जो कैरेटिन है वो बहुत डेंजरस होती है, उनके बाद जो है वो हेयर फॉल बहुत रैपिड कई दफा हो जाता है। एक 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के डोनर एरिया से जब आप 20 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर के बाल एरिया को कवर करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप वो डेंसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो जगह खाली हो गई है, जिस जगह पे अब बाल मौजूद नहीं है, बाल की जड़ी मौजूद नहीं है, तो वहां पे आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकल रेमेडी, कोई भी इस तरह की चीज यूटिलाइज करने की कोशिश करें जो बाल उगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुफस्सर राना है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस के हवाले से आगे मेरी फर्दर स्पेशलिटी है। मेरा क्लिनिक गुलबर्ग में है, गालिब मार्केट में, MM आलम रोड पे। और मेरे साथ अगर आप ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन इस हवाले से करना चाहते हैं या मेरे क्लिनिक पे विज़िट करना चाहते हैं तो आप दिए गए जो नंबर्स हैं इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। हेयर लॉस से मुतल्लिक आजकल जो लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है, ख़ास तौर पे मेल्स और फीमेल्स दोनों में, वो बाल गिरने से मुतल्लिक ये है कि आजकल बाल क्यों ज़्यादा गिर रहे हैं लोगों के। इवन आप देखते हैं कि बहुत ही यंग एज ग्रुप, लेट्स से 18 ईयर्स 20 ईयर्स, उसमें भी बाल बहुत शिद्दत से गिरना शुरू हो गए हैं। तो इसमें जो चीज़ें कार फरमा हैं उसमें हम डेफिनेटली एज तो एक रोल अपना प्ले कर ही रही है, लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो डाइटरी फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखें कि हमारी डाइट में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आनी शुरू हो रही हैं। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट्स थी, हम उनसे निकल के आजकल मॉडर्निज़म की तरफ जो डाइट्स आ रही हैं, हम उनकी तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। तो ओवरऑल भी आप देखें तो जिस तरह हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें बालों से भी रिलेटेड हो जाती हैं। उसके अलावा फिर आप देखें तो हमारी यंग जनरेशन बालों की वेरियस ट्रीटमेंट्स करवाने में बहुत आजकल मशगूल है। मसलन स्ट्रेटनिंग होती है, जेल लगती है, रिबॉन्डिंग होती है, स्ट्रीकिंग होती है, कैरेटिन भी, इवन कई जो कैरेटिन हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं, उनके बाद जो है वो हेयर फॉल बहुत रैपिड कई दफ़ा हो जाता है। तो ये क्लाइंट अक्सर हमें आके इन चीज़ों का फीडबैक दे रहे होते हैं। तो इसमें समझाने वाली बात यही होती है कि आप अपने, अगर तो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है इन एनी केस, तो कोशिश करें कि अपने हेयर फॉल स्पेशलिस्ट से, अपने प्लास्टिक सर्जन से, अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आप फौरी तौर पे रब्ता करें ताकि वो इन चीज़ों को नोटिफाई करे जो आपके स्पेसिफिकली बालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो हेयर फॉल कर रही है, ताकि हेयर फॉल को जिस हद तक कोशिश की जाए उस हद तक उसको रोका जा सके। हेयर ट्रांसप्लांट से मुतल्लिक लोग ये पूछते हैं कि जी हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल हैं, क्या आप समझते हैं कि उनसे हेयर ट्रांसप्लांट में लगे हुए बालों की मदद से फुल हेड को कवर किया जाता है? तो उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि फुल हेड से मुराद ये है कि एक बंदा है, उसका गंजपन यहाँ से लेके सारा इतना है और डोनर एरिया उसके पास जो है वो पीछे लेट से 7 से 8 सेंटीमीटर बच गया हुआ है। तो क्या उस 7 से 8 सेंटीमीटर डोनर से सारे हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, सारे फुल हेड को कवर किया जा सकता है? उसमें आप सिर्फ इतनी बात समझ लें कि एक 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के डोनर एरिया से जब आप 20 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर के बाल्ड एरिया को कवर करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप वो डेंसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब लेटेस्ट सिचुएशन में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग हेड के डोनर के साथ बियर्ड को भी एज ए डोनर यूज़ कर रहे हैं। तो बियर्ड का बाल भी जो है ये भी लाइफ लॉन्ग जो है ये भी परमानेंट रहता है। तो बियर्ड जो है वो हमारे डोनर में इजाफा कर देती है। तो हेड और बियर्ड का डोनर मिला के वो फिर प्लान किया जाता है कि फुल हेड को मैक्सिमम तरीके से कवर किया जाए। लेकिन हम उसमें भी क्लाइंट के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो डेंसिटी है, वो सारी हम डिस्कस करते हैं ताकि क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 8 से 10 हज़ार ग्राफ 4 सेंटीमीटर जगह पे लगाने हैं या 8 सेंटीमीटर जगह पे लगाने हैं या 12 सेंटीमीटर जगह पे लगाने हैं तो उसके डेंसिटी पैटर्न क्या आएगा, क्योंकि डेंसिटी पैटर्न ही आपकी जो एंड रिज़ल्ट ट्रांसप्लांट है उसको शो कर रहा होता है। लोगों का ये सवाल कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी कोई जगह जहाँ पे बाल नहीं हैं या बाल गिर चुके हैं, कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा तरीका है जो बाल दोबारा वहाँ पे उगा सकता है?
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझाने वाली यही होती है कि जो जगह खाली हो गई है, जिस जगह पे अब बाल मौजूद नहीं है, बाल की जड़ ही मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकल रेमेडी, कोई भी इस तरह की चीज़ यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें जो बाल उगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप ऐसे समझ लें कि एक खेत है, उसके अंदर बीज ही नहीं है, तो आप उसमें जितनी मर्ज़ी खाद डाल दें, जितना मर्ज़ी उसको पानी दे दें, वहाँ पे पौधा तो नहीं उग सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपका हेयर लॉस हो रहा है, आप समझते हैं कि बाल का टेक्सचर वीक होना शुरू हो गया है, तो वहीं पे आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें, ताकि उस एरिए को, उस स्पैन को मैक्सिमाइज़ करके प्रोलॉन्ग्ड किया जा सके कि बाल गिरने का अमल स्लो डाउन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा देर आपके जो है वो बाल सर पे मौजूद रहें। थैंक यू।